हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है, किस तरह से रह सकती है, और आपके लिए गाइडेंस भी देखते हैं। जब प्लीज़ गाइडेंस फॉर वर्गो, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। वाह, फर्स्ट कार्ड ही लवर्स का आ गया। सेकेंड कार्ड भी अच्छा है, 8 ऑफ वांड्स। ओके, चलो और आगे देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। इतने सारे कार्ड्स आए, देखो आपके सामने ही आए, सारे ले लेते हैं। एक और कार्ड चाहिए मुझे। उप्स, ओके। और इसके बॉटम में है 2 ऑफ कप्स, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स भी है, कप भी है, और ये स्वॉर्ड्स भी है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। तो यहाँ पर देखिए द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक में है ना ये। तो ये दोनों ही सोलमेट अट्रैक्शन कनेक्शन वाले कार्ड्स हैं, ठीक है। मतलब ये हो सकता है कि आपके पर्सन को फिर से एक बार उनके अंदर वो एक क्या कहेंगे उसको, चिंगारी बोलेंगे, फ्लेम बोलेंगे, जो फिर से एक बार जागृत हुई है आपके लिए, एक लव, इमोशन, अट्रैक्शन, इस तरह से, ठीक है। और इसका मतलब है कि वो आपको एक स्पेशल बॉन्ड की तरह देख रहे हैं, ठीक है, या ऐसा देखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है फिर से। पहले भी ऐसा सोचते थे, अगर नहीं सोचते थे तो फिर से अभी सोचना शुरू कर दिया है उन्होंने, ठीक है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन, इस तरह से। और उनको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया एक तरफ और आपकी जो लव की वार्मथ है वो एक तरफ, ये बात है। पहले वो आपका रिश्ता था, आप मैरिड थे या हो, या फिर आप रिश्ते में हो, या फिर आपकी दोस्ती ही थी समझो, लेकिन वो उन्होंने ना ज़्यादा कुछ आप में ऐसे मतलब इमोशनली इन्वॉल्व नहीं किया था। अगर कहीं पर किसी किसी के लिए ये बात हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है। तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन अभी खुद को इमोशनली इन्वॉल्व महसूस कर रहे हैं आप में, ठीक है। अब यहाँ से आगे बात करें तो वो आपको एक कमिटमेंट देना चाहेंगे, आपके साथ है ना, मतलब आगे बढ़ने का एक डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। एक चॉइस है उनके पास अभी, तो वो हो सकता है आपको चूज़ करें इमोशनली, रोमांटिकली, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। सडन फास्ट मोमेंट, क्विक कम्युनिकेशन, या एकदम एक्साइटमेंट, मतलब कल से या परसों से आपको एनर्जी चेंज फील होने लगेगी, ठीक है। और वो बिल्कुल, या फिर पहले से हो रही है तो बिल्कुल ये इसी तरह की एनर्जी रहेगी। वो आपको अचानक उसमें एक चेंजेस महसूस हो गया आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, थोड़ी बहुत भी बात करता है या करती है तो। और नहीं हो रहा है तो आने वाले टाइम में ये किसी के साथ हो सकता है। एनर्जी आई है तो रेजोनेट होगी काफ़ी लोगों के साथ जिनकी सिचुएशन इस तरह से चल रही हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो अचानक सडनली बात करना स्टार्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आपको उनके तरफ से, ठीक है। उसके इमोशंस है ना फास्ट ट्रैक पर आ रहे हैं आपके पर्सन के। अब लेकिन एक ये भी बात है कि उसका फीलिंग्स उसके लिए हैवी भी हो रही है, ठीक है। जैसे वो अपने अंदर प्रेशर या बर्डन महसूस कर रहा हो या रही हो, ये भी हो सकता है कि ये मतलब आपके सामने कैसे एक्सप्रेस करें। आप तो उसको दोस्त बोलते हो, या फिर आपके साथ उन्होंने अगर दोस्ती से मतलब आपका रिश्ता आगे था, आप दोनों शादीशुदा हो या फिर पहले से रिलेशनशिप में हो, तो उसने इतना सब कुछ बोल के करके रखा है कि आपका मतलब किस तरह से आपके सामने एक्सप्रेस करेगा खुद को, या करेगी। ईगो भी तो रहेगा थोड़ा बहुत, ये बात भी है। तो फूल, उसका मन रिस्क लेने के लिए अभी तैयार है, वो आपकी तरफ दौड़ रहा है उसका मन, कि नहीं मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है, मुझे इससे बात करना है। बिना सोच विचार किए हो सकता है कि एकदम से वो आपके तरफ कोई जंप करने का सोचे कि नहीं, मैं पहले अपना एक काम है मेरा वो मैं कंप्लीट कर लूँ और फिर इसके तरफ चला जाऊँ, ऐसे कुछ दिमाग में आएगा उसके, या चली जाऊँ। यानी दोस्ती है तो उससे आगे बढ़ने का कुछ प्लान रहेगा। अगर ये रिश्ता पहले से चल रहा है, आपका रिश्ते में हो, आप लव रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, तो हो सकता है आपका पर्सन फिर से इसमें एक नई शुरुआत करना चाहेगा या चाहेगी, ठीक है। वो भी इमोशनल, रोमांटिक, इस तरह से, और बैलेंस होकर। 6 ऑफ सॉर्ड्स, अब यहाँ पर ऐसा है कि वो अपने तरफ से केयरफुल भी है, शायद पहले से एक्सपीरियंसेस उसने लिए हैं कहीं पर, तो पहले एक्सपीरियंसेस की वजह से, या फिर आपकी सोच उसको पता है किस तरह की है, आप बिल्कुल क्लियर हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इन सारी बातों को लेकर भी ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो एक एक स्टेप वो सोच के संभल के लेना चाहता है या चाहती है, ताकि आप उसको डिनाई ना करो, उसकी किसी बात को मना ना कर दो, किसी बात को है ना, किसी बात को खारिज कर दोगे तो हो गया, फिर उसको लगेगा मेरा तो गया, मतलब दोस्ती भी गई, और अगर समझो रिश्ते में भी हो तो उसका ईगो ये हो जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स, तो ये आपकी एनर्जी है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ये जो नर्चरिंग और इमोशनल एनर्जी आई है ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो आप उसके नज़रिए में एक डीपली केयरिंग, नर्चरिंग और इमोशनली अट्रैक्टिव पर्सन हो, ठीक है। आपके दिल की जो सॉफ्टनेस है उसको पुल कर रही है अपने तरफ, ये बात भी यहाँ पर है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके तरफ से, उसके लाइफ में बनी हुई एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, ठीक है।
मेल हो चाहे फीमेल हो, आप एनर्जी पे फोकस किया करो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अभी अपने इमोशंस को फुल्ली ओपन नहीं कर रहे हैं वो, मतलब कैसा है ना, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे, इस तरह से, मतलब वो एकदम से एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, या अभी वक्त नहीं है, या बहुत बिजी है, वर्कलोड है, कोई और टेंशन है, कुछ भी हो सकता है, या हेल्थ इशू भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव और रिजर्व्ड मोड में है, ठीक है, जैसे कि दिल में होल्ड कर रहा हो या रही हो, ओपनली बताना मुश्किल हो रहा हो उसके लिए। लेकिन आपको लेकर बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। अभी तो थोड़ा पॉजिटिव है, बाद में तो इतना पॉजिटिव, ओवर पॉजिटिव हो जाएगा ये, हो जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं बस हो गया, इतना नहीं चाहिए ऐसे। चलो, द स्टार, आप उसके लिए एक विश फुलफिलमेंट और इंस्पिरेशन जैसे एनर्जी हो, ठीक है। होप, अट्रैक्शन और एक ड्रीमी कनेक्शन उसको लग रहा है आपके साथ, ये बात भी यहाँ पर है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे वो फिर से पहले वाले ट्रैक पर आ रहे हैं जो रोमांटिक और इमोशनल था, या अगर पहले ऐसा कुछ नहीं था तो अब ये रोमांटिक ट्रैक पकड़ेगा आपका रिलेशनशिप, क्योंकि आपके पर्सन उस एनर्जी में आने वाले हैं, आने वाले टाइम में, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ना हो वहाँ की ये बात है, जहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, मतलब आपके पर्सन आपको छोड़कर कहीं और गए हैं, तो उनके मन में भी ये फीलिंग्स तो आने लगेगी, लेकिन शायद आप उसको एक्सेप्ट ना करो, ये डर उसके मन में बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये डर ऐसे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा रहेगा। आप देखिए, वो आपके साथ बॉन्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, वो इस कनेक्शन को एक नई जर्नी की तरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को अभी थोड़ा कंट्रोल में रखा हुआ है उसने, ठीक है। इसलिए इनडायरेक्टली कुछ बात करेंगे, रील्स भेजेंगे, है ना, रोमांटिक सी, या कुछ ऐसे, मतलब जिसमें कुछ आपको हिंट दिया जाए इस तरह से इनडायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, एरीज एंड जेमिनी, ठीक है। चलो, और थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। वो सॉरोफुल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, किसी ने उनको हर्ट किया है, या उनका वहम टूटा है, या अकेलापन महसूस हो रहा है ज़िंदगी में, मानो जैसे सब कुछ है पर कुछ नहीं है, हार चुके हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है उसको। इस वजह से ना वो आपसे इतना ज़्यादा, मतलब एक पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, आपकी इमोशनल एनर्जी, आपकी इमोशनल नर्चरिंग एनर्जी उसको खींचती है अपने तरफ, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। अदरवाइज़ उसका तो मतलब आपको पता है कैसा नेचर है आपके पर्सन का, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी है, और अपना ये भी दिखाते हैं ना, ईगो वगैरह बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है क्योंकि वो अंदर से टूट फूट गया है या गई है, इस वजह से ये एनर्जी यहाँ पर उसके लिए आई है उसके तरफ से। अब देखिए, वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर है ना इमोशनल हो रहे हैं, ये बात यहाँ बहुत स्ट्रांग है, उसके अंदर है ना एक इमोशंस मतलब फूट रहे हैं, ऐसे मानो जैसे कि उमड़ कर आ रहे हैं इस तरह से, और अचानक से ब्रेक थ्रूज, अचानक से सब कुछ छोड़कर आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अचानक से आपके बारे में सोचना, आपका ख्याल उसके मन में आना, ये एक बात किसी किसी के पर्सन के साथ होगी अगर थर्ड पार्टी में गए हैं। आपका ये दुआएं होगी आपकी जो कबूल हो रही है, ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन है, आपने जो भी रिचुअल्स किए होंगे अपने रिश्ते को सही करने के लिए, उसका फल हो सकता है, ठीक है। कंपैरिजन, आपके पर्सन है ना किसी और के साथ आपका कंपैरिजन कर रहे हैं कि और लोग कैसे हैं, थर्ड पार्टी कैसे हैं, या कुछ और लोग भी है तो वो कैसे हैं, थर्ड पार्टी लवर पर्सन है मेल फीमेल तो वो कैसे है, कैसे है, पैसे के पीछे भागने वाले हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप कितने अच्छे हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी आप बहुत डिफरेंट हो, तो ये बात उसको और ज़्यादा, ये कंपैरिजन है ना उसको और ज़्यादा आपकी तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, ये बात है। तो चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के दिमाग में, है ना, पूरा तूफान उठ रहा है, अभी चेंजेस आ रहे हैं और उसको समझ में आ गया है कि आप उसकी डेस्टिनी हो। गॉड ने उसको कितनी बार हिंट दिए थे, उसको नहीं समझे, लेकिन अब समझने की कोशिश करेगा या करेगी। स्टेइंग ग्राउंडेड, देखिए जो ट्विन फ्लेम्स है या फिर स्पिरिचुअल जर्नी पर है तो आपने ना थोड़ा सा ग्राउंडिंग करना है अपने एनर्जीज़ को, ठीक है, एनर्जीज आएगी। और सैक्रेड, देखिए इन दिनों आप दोनों के मतलब इन दिनों आप दोनों के बीच में ना एक फिजिकल पूल ज़्यादा फील होगा आप दोनों को, ठीक है, समझ लीजिए। एंटर योर वॉर्टेक्स अलाइनिंग विथ इन्फिनाइट अबंडेंस, अब देखिए फाइनली आप जो बोलोगे वो हो जाए, ये वाली एक एनर्जी भी जो ट्विन फ्लेम से स्पिरिचुअल जर्नी पर है उनके लिए रहेगी और सबके लिए भी ऐसा रहेगा। कभी कभी और हम अपनी ज़ुबान से कुछ निकालते हैं और वो चीज़ें हो जाती है, तो वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस करोगे। अब यहाँ पर देखिए लवर्स है बॉटम ऑफ द डेक में, तो यहाँ पर आपके पर्सन रीयूनियन बहुत स्ट्रांगली दिल से चाहते हैं, वो दिल से आपसे जुड़ना चाहते हैं और हमेशा के लिए, कभी छोड़कर नहीं जाने के लिए। कम्युनिटी, अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके अपनों का साथ आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़
तो हो सकता है आप अपने पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दो फिर से सब कुछ ठीक करने के लिए, ये भी बात हो सकती है। प्योरिटी, आपकी प्योरिटी आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पर्सन आप समझ रहे हैं कि आपका प्योर सोल कैसा है, आप क्या हो, आप किस तरह के पर्सन, तो ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है। फुल मून, एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स एंड पोटेंशियल ग्रोथ इन योर लाइफ। देखिए न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, उसको एम्ब्रेस करो, अपने लाइफ में एक्सेप्ट करो। ठीक है। और जो न्यू बिगिनिंग का पोटेंशियल और ग्रोथ का जो पोटेंशियल है उसमें वो देखो। ठीक है। स्टोन सर्कल, फाइंड यूनिटी एंड कनेक्शन विद दोज क्लोज टू यू। ठीक है। तो यहाँ पर आपके अपनों का साथ आपके साथ बना रहेगा, उनके सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ोगे, अच्छा रहेगा सब कुछ। ठीक है। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। ठीक है। लव को एक्सप्रेस करने के लिए रेडी रहिए। ठीक है। अब जब क्या होता है ना, कभी कभी बिना बोले समझना सही है, पर वो कभी कभी नहीं समझ में आता है सामने वाले को, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ करना पड़ता है, जैसे कि कुछ गिफ्ट्स खरीदो या मुंह से आप बोलो उसको, या कुछ मैसेजेस के थ्रू बोलो, रील्स के थ्रू बोलो। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन भी कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है। टेक अ चांस ऑन लव, आपके पर्सन फिर से एक बार इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ ये रिश्ता आगे ले जाना चाहते हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है। स्लो डाउन, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, आप रेस्ट मोड पे डाल दो खुद को, ज़्यादा इसकी बातों में आना, इसके बातों में ओवर थिंकिंग करना, ये सब मत करो। ठीक है। गयाज गार्डन, फ्रूशन अबंडेंस रिपिंग व्हाट यू सॉ। रिप एंड सॉ लॉ पता है ना आपको, जो बोया है वही काटेंगे, तो वही बात है यहाँ पर कि आपने जो अच्छाई की है उसका रिजल्ट आपके सामने रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।